आज हम कुर्बानी को मामूली समझते हैं। आज हम ईद के दिन सिर्फ गोश्त लेना देख रहे हैं, गोश्त देना नहीं देख रहे, गोश्त लेना देख रहे हैं। आजकल क्या हो, बाज लोग ऐसे ऑफिशियल्स बन गए हैं हमारे मुसलमान, खून देखना नहीं चाहते। क्या नहीं देखना चाहते? खून नहीं दिखना। मंदे से गए आना, मंदी बन को आ जाना, बीच में का प्रोसेस नको, ऐसा हो गए। जब मुसलमान ही ऐसा हो गया है तो फिर गैर को क्या हो, और तो जुल्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी क्यों फजीलत बताए हैं, जानवर को पहले खरीदो, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ और उसकी गलाजत को उठाओ, उसमें भी नेकी है, उसमें भी नेकी है। उसके सोने का एहतमाम, उसके बैठने का एहतमाम और उसकी रस्सी का एहतमाम और उसके काटने का एहतमाम अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बताया, जब उसको जानवर को सुलाया जाए उसकी आंखों के सामने छुरी तेज ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि जानवर को तकलीफ। और जानवर को ज़बह करने में उसकी 4 रगें होती है। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, गया तो वक्त हो जाता, फजर हो जाती। 4 रगें होती है जानवर को ज़बह करने में, और पीछे एक रग होती है, वो रग नहीं कटना चाहिए। सामने की 4 रगों में से 3 रगों का कटना जरूरी है। 4 भी कट गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, 4 भी कट गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हलाल हो जाता है। 3 कट गई तो जानवर हलाल हो जाता है। लेकिन 2 कटी हैं लेकिन और 2 नहीं कटी हैं, तो फिर उलमा का इख्तिलाफ आ जाता है कि जानवर हलाल है कि हराम है। इसलिए जानवर ज़बह करने के लिए मस्जिद के इमाम साहब को लेकर जाना, या नहीं तो किसी आलिम को आप जानते हैं, आपके दोस्तों में कोई हाफिज है, आलिम है जो इन रगों का इल्म रखता है, इन रगों का इल्म रखता है। खसाइयों को मालूम होता है वो, इसलिए कि उनका पेशा ही वही होता है, तो उनको मालूम होता है। यहाँ पर एक मसला मैं बताता हूँ हमेशा। मसलन कोई आदमी मुझे बुलाया है जानवर ज़बह करने के लिए, तो मैं जाता हूँ ज़बह करने के लिए। अब पकड़ने के लिए मुंडी के पास 2-3 पकड़े होंगे, पैर के पास इधर 2-3 पकड़े होंगे। अब मेरे पास ताकत कम है तो मैं फिरार हूँ। तो बाजू जो कसाई होता है या हमारा दोस्त होता है, वो हमारे चाकू पकड़ने की जगह पर वो हाथ लगाया है। मैंने तो दुआ पढ़ा है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा है, और इसी तरह पारे नंबर 8 की आयत पढ़ी है, और इसी तरह ज़बह करने के बाद भी और दुआएं हैं, और जो 7 नाम पढ़ना है वो नाम पढ़ा है। ये पूरा मुकम्मल एक तरीका है ज़बह करने। उठाते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने का, वो ईद के बाद बोलने का। ये ईद के टाइम पर मुस्तकिल दुआएं होती हैं, मुस्तकिल दुआएं होती हैं, आयतें होती हैं इसके अंदर। इसलिए आप खुद जानवर ज़बह करने मत जाओ। हाँ, ये पूरा याद है आपको तो आप ज़बह करें, पूरा याद है, दुआ है। उसके बाद जानवर ज़बह करने के बाद दुआ पढ़ना पड़ता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम व हबीबिका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। शेख मोहम्मद, शेख इरफान, शेख जुबैर, शेख आलिया, ये नामा पढ़ना पड़ता। किसके किसके हैं लिखना, देखना, वो अल्फाज के अंदर वो नामा जोड़ना रहता। तो आया तो ठीक है, आप ही ज़बह करिए, नहीं आ रहा तो मस्जिद के इमाम साहब को लेकर जाए। फ्री में नहीं, हमारे पास मैं बोलता हूँ फ्री में कोई काम नहीं। आजकल क्या हो गया, मौल साहब बोलते फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, ये सब सीख लिए हमारे लोग। वो काम दूसरे जगह बोलो, डॉक्टर के पास अल्हम्दुलिल्लाह बोल देंगे, पकड़ वो बिठा को अब एक जगह काट डालता हूँ, बोल देगा नहीं। जब आप वही काम हाफिज साहब से ले रहे हैं, वही काम इमाम साहब से ले रहे हैं, वही काम एक आलिम दीन से ले रहे हैं, आप पैसे दीजिए ना, क्यों नहीं देते आप तो देते होंगे, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, तो इसका खास करके ख्याल रखें। तो मुझे बुलाए ज़बह करने के लिए, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं ज़बह कर रहा हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं ज़बह करते गए, नहीं कट रहा है गला, तो मेरा दोस्त या कसाई बाजू से छुरी पर हाथ रखकर चला देता है, तो जानवर हलाल है या हराम है? हराम है, क्योंकि जो दोस्त हमारा हाथ लगाया है उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए जानवर ज़बह करने वाला जो जा रहा है, अपने हाथ में इख्तियार रखे, छुरी अपने हाथ में रखे। हाफिज साहब है, आलिम साहब है, ज़बह करने वाला भी पूरे मसाइल से वाकिफ होना चाहिए।